हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर है। आज पूरे भारत में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज मैं आपके लिए शिक्षक दिवस से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो का पहला सवाल है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी को। भारत में शिक्षक दिवस पहली बार 1962 ईस्वी में मनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी, 1888 ईस्वी में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी, तिरुतानी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिरुतानी, तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्राप्त सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन सी, भारत रत्न। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी कि कैवें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे? ऑप्शन बी, 2 कार्यकाल तक। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिविल सेवा में अन्य कौन सी भूमिका थी? ऑप्शन ए, विदेश मंत्री। अगला प्रश्न, राजनेता बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पेशा क्या था? ऑप्शन सी, शिक्षक। राजनेता बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले टीचर थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विशेषज्ञता का क्षेत्र कौन सा विषय था? ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न, मैसूर विश्वविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की क्या भूमिका थी? ऑप्शन सी, कुलपति थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष कुलपति बने थे? ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के बाहर
किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं? ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस देश में भारतीय राजदूत रहे हैं? ऑप्शन सी, सोवियत संघ में। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन डी, सर्वपल्ली वीरास्वामी। राधाकृष्णन के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन की माता का क्या नाम था? ऑप्शन डी, सीता अम्मा। राधाकृष्णन की माता का नाम सीता अम्मा था। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कितने देशों में मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 100 देशों में। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बोर्ड के अध्यक्ष थे? ऑप्शन बी, यूनेस्को के। राधाकृष्णन यूनेस्को के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन डी, 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली भारत के उपराष्ट्रपति कब बने थे? ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए, 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पाल्डिंग प्रोफेसर के रूप में कब नामित किया गया था? ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कितने वर्षों में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? ऑप्शन सी, 5 वर्षों में। अगला प्रश्न, राधाकृष्णन को वर्ष 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए किंग जॉर्ज पंचम से खाली स्थान दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। राधाकृष्णन को वर्ष 1931 में जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित रचनाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पूर्व और पश्चिम कुछ विचार, उपनिषदों का दर्शन, पूर्वी धर्म और पश्चिमी विचार। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। डॉक्टर राधाकृष्णन को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक तथा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।